ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾ, ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੁਰੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਛੁਰੀ। ਉਹ ਬਗੈਰਤਾ, ਉਹ shut the fuck up you idiot, ਭੈਣ ਹੀ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਦਲਿਆ। नमस्कार। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो कि इस समय लंदन एक अपने पर्सनल ट्रिप पे पहुंचे हुए हैं, उनके साथ मारपीट मतलब गाली गलौज हुई, उनको चाकू लेके मारने की कोशिश की गई लंदन के एक मेट्रो स्टेशन में जो कि हीथ्रो एयरपोर्ट के पड़ोस में था। क्या सिचुएशन है पाकिस्तान के? अच्छा, मारने वाला जो है वो पाकिस्तानी ओरिजिन का ही है और वो इतनी नफरत है पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर कि पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग या ये इमरान खान के लोग हैं। मैटर बहुत सीरियस तब हो जाता है जब एक कंट्री का सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर के साथ ऐसा हो। ये लोग लंदन पहुंचते हैं अपनी प्रॉपर्टी देखने, ये लोग लंदन पहुंचते हैं अपने जो मकान थे उन्हें देखने के लिए। कोई ऑफिशियल ट्रिप नहीं था, और ऑफिशियल ट्रिप होगा भी क्यों? लेकिन लंदन जाते क्यों? लंदन में इतनी प्रॉपर्टीज हैं, इनकी इतना पैसा है, इसी पैसे की वजह से, इसी प्रॉपर्टीज की वजह से तो इनके खिलाफ नफरत फैली हुई है। इसलिए बात करने के लिए हमारे साथ कमिश्नर सिंह सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, ये जो लंदन में जो हमला हुआ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर, इसका क्या रीजन है? इतने बदनाम पॉलिटिशियंस और आर्मी क्यों? जो कि इससे पहले हमने देखा कि बाजवा को भी गाली दी गई फ्रांस में, उससे पहले और दूसरे लोगों पे भी हमले हो चुके हैं। ये क्या गेम? जय हिंद, नमस्कार। रोहित जी, आपने बोला कि वो ख्वाजा साहब जो है वो पर्सनल ट्रिप पर थे। वैसे मैं आपको बता दूं, दुनिया में एक ये अनरिटन लॉ है कि अगर आप किसी देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं या कुछ भी होते हैं, अगर आप ओहदेदार हैं, देयर इज नथिंग प्राइवेट लेफ्ट इन यू। आपका सब कुछ आपके देश के नाम पर चलता है। मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, आपके देश के नाम पर चलता है। अगर आप याद करें तो ट्रूडो आए थे इंडिया अपने बच्चों के साथ काफी साल पहले, बट हर जगह उनको बोला गया था दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा इज ऑन अ प्राइवेट विजिट टू इंडिया। प्राइम मिनिस्टर टैग उनका नहीं छूटता, और हर आदमी ट्रूडो में उस समय इंटरेस्टेड इसलिए था कि वो एक उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे। मैंने ये एग्जांपल जानबूझ के दिया है। जहां तक बात आती है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का, चाहे वो प्राइवेट पर हो, पर्सनल पर हो, ऑफिशियल पर हो, मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन मुझे ये पता है कि दुनिया उनको सिर्फ इसलिए देख रही होती है कि ही इज द डिफेंस मिनिस्टर। उसकी अपनी काबिलियत क्या है आप बता दीजिए। जब तक वो डिफेंस मिनिस्टर नहीं बने थे, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के खुद के लोग उन्हें उतने अच्छे से जानते थे। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जानते होंगे, वो जो एक फॉल्स डेमोक्रेसी में वो अपने आप को डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बोल जरूर सकते हैं, लेकिन जानता कौन था? वहां से बात आती है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो ऑफिशियल हो। लंदन ही क्यों, पाकिस्तान में जगहें कम पड़ गई हैं, या पाकिस्तान में आप अपने आप को सेफ नजर नहीं करते? ये बड़ा अच्छे से आप एनालाइज कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि पाकिस्तान के सभी बड़े ओहदेदार कंट्री के बाहर, उनके असेट्स, उनकी मनी, उनके घर ज्यादा हैं कंपेयर टू पाकिस्तान, और जिनके बाहर ज्यादा है वो अपने खुद के देश में बड़े ही हम्बल तरीके से किसी किराए के घर में, किसी के लीज के घर में, किसी के किस में वो लेकर रह रहे हैं, या ऑफिशियल बंगलोज में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान में कभी भी कुछ हो सकता है, और वहां पर उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट, उनकी प्रॉपर्टी अपने आप में कभी भी सेफ नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट आकर पिछली गवर्नमेंट के ओहदेदारों की पूरी प्रॉपर्टी सीज कर सकती है, इस डर से। अगर आप एनालाइज करेंगे आप ये पाएंगे। सबसे बढ़िया दूसरा, हर एक ने अपने लिए एक एस्केप रिफ्यूजी का एक एस्केप रूट निकाल के अभी से रखा हुआ है, और वहां हम पाते हैं कि लंदन और यूके बड़ा उनको सेफ पैसेज इसलिए भी है क्योंकि लंदन की अगर आप स्पेसिफिक बात करें, ऐसा लंदन वासियों का प्रोटेस्ट है कि जिस तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन ने लंदन को टेक ओवर कर रखा है, ब्रिटिशर्स आर इन माइनॉरिटी, तो ये लोग अपने आप को वहां सेफ भी समझते हैं। जहां तक बात है असॉल्ट की, अगर आप उस आदमी की लैंग्वेज को थोड़ा सा एनालाइज करें स्लो मोशन में,
तो आप पाएंगे कि 100% वो जिस तरह की हिंदी बोल रहा है उस हिंदी में पाकिस्तान का लहजा है, दैट एक्सेंट इज ऑफ पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तानी हिंदी बोलते हैं वो उस तरीके का है। सो बड़ी क्लैरिटी आती है कि कहीं किसी दूसरे ने नहीं कहा है, कोई प्रोपोगंडा जैसी बात नहीं है, कहीं किसी ने बड़े अच्छे से कह दिया अरे इसे निकाल के यहां से ले जाओ, कोई छुरी मार देगा। अब बाय द वे तलवार भी मार सकता था, छुरा भी मार सकता था, लेकिन उस आदमी की लैंग्वेज में देखिए छुरी, क्या ऐसे थर्ड क्लास आदमी के लिए तो कोई बड़ी चीज भी नहीं चाहिए, कोई छोटी सी छुरी भी मार देगा। नेल कटर के पीछे भी छुरी होती है, वो भी मारी जा सकती है। बट दैट इंडिकेट्स कि ना केवल पाकिस्तानी बट जो रेजिडेंट ऑब्लिक नॉन रेजिडेंट लंदन के पाकिस्तानीज हैं या मुस्लिम्स हैं, अपने आप में उनकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग हेट्रेड उस गवर्नमेंट और उस गवर्नमेंट के लोगों में है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानी गंदा आदमी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का पॉलिटिशियन, पाकिस्तान का आर्मी सीनियर्स, वो अपने आप में अपनी खुद की कंट्री के लिए बहुत बड़े दुश्मन है, बहुत बड़ी गंद है जो पाकिस्तानी रियलाइज करते हैं। मुझे लगता है इस स्टेटमेंट में जिस आदमी ने ये कहा है मेट्रो में, क्लियर कट दिखाता है कि पाकिस्तान पब्लिक डज नॉट लाइक यू। सीधा मैसेज पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए ये है। राइट। जो उस आदमी ने बोला वो हम आपको सुनाते हैं। 33 सेकंड क्लिप है, बहुत छोटी क्लिप है, मेट्रो में ख्वाजा आसिफ हैं, जरा देख सकते हैं। ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾ, ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੈਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੁਰੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਛੁਰੀ। ਉਹ ਬਗਾੜਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਟ ਦ ਫੱਕ ਅਪ ਯੂ ਇਡੀਅਟ, ਭੈਣ ਹੀ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਦੱਲਿਆ। किसी भी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर के साथ ऐसा, सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर के साथ ऐसा बिहेवियर हो जाए, बड़े शर्म की बात होती है। यूके में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उसने अब तक कुछ नहीं बोला है। यूके की गवर्नमेंट को बोलना चाहिए था, 24 घंटे से ऊपर हो गए इस इंसिडेंट को और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता है कि नफरत पाकिस्तानियों की तरफ से ही, अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई तो और अंदर डीप जाकर के कहानियां खुलेंगी, पुलिस आई बीच में तो ये भी पता चलेगा कि कितने पाकिस्तान के गैंग्स वहां ऑपरेट कर रहे हैं, कितने क्राइम में फंसे हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं चाहता। तो ये इंसल्ट सह के पाकिस्तानी चुप कैसे बैठ गए? व्हाट इज द पाकिस्तानी हाई कमीशन डूइंग सर? रोहित जी, बड़े दुख की बात यह है कि आपने बोला वो किस तरह से ये इंसल्ट लेकर बैठ गए। इंसल्ट एक्चुअली होती किसकी है? बेइज्जती जो होती है वो किसकी होती है? किसी इज्जतदार की होती है, खुददार आदमी की होती है, खुददार कंट्री की। उस डिफेंस मिनिस्टर को अपने आप को सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर नहीं समझना चाहिए, हाई हेडेड नहीं होना चाहिए। उसे ये लेना चाहिए था कि मेरा एक पाकिस्तानी भाई ऑब्लिक मेरा एक मुस्लिम भाई मेरे बारे में नहीं बोल रहा है, मेरी कंट्री के बारे में बोल रहा है। अगर उसमें ये जज्बा होता तो ना केवल वो पलट कर देखता, शायद जवाब देता, चीजों को रोकता, सीधे पुलिस स्टेशन जाता, मेट्रो स्टेशन से उतरते ही मेट्रो पुलिस को इन्फॉर्म करता, वगैरह वगैरह। एक नॉर्मल आदमी, इज्जतदार आदमी तो यही करता। अब उसे लगा होगा कि ठीक है यार, मेरी कंट्री एक्चुअली इसी के काबिल है और इसीलिए उस कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर होने की वजह से मुझे ये पर्सनल कमेंट नहीं लेना चाहिए। उसने पर्सनल लिया ही नहीं है। अदरवाइज पर्सनल अगर मैं आपको माँ बहन भाई कर दूं तो आप कैसे नहीं लोगे? भले बाकी सब गई एक तरफ, तू मेरे ऊपर कैसे बात कर रहा है? ये हर पाकिस्तान और इंडिया में ये जज्बा बड़ा क्लियर है कि हम पर्सनल चीजों को टॉलरेट नहीं करते हैं। ये दिखाता है कि वो मिनिस्टर ने अपने को ये पर्सनल गाली ली ही नहीं है, उसने अपनी कंट्री के लिए ली है और इसीलिए उसने कोई रिएक्शन। बाय द वे, पाकिस्तान की तरफ से भी एक रिएक्शन आया कि उन्होंने अपने हाई कमीशन को बोला है कि यूके के एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात को बताया जाए। इमेजिन करो, बात जो मैंने बोली वही प्रूव हो गई। क्योंकि अगर उसने पर्सनल लिया होता, अपनी कंट्री की इज्जत के लिए लिया होता, वो तो उसी समय अड़े आना चाहिए था उसे कि देखे जी यहाँ विटनेस है, ये है वो है जो भी है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसकी सरकार ने भी यही किया। पुलिस
सिर्फ जब ही एक्शन लेगी जब देयर इज अ कंप्लेंट। आपने कंप्लेंट उस समय करनी ठीक नहीं समझी, क्योंकि आपको लगता है मैं डिजर्व भी यही करता हूं, मेरी कंट्री डिजर्व ये करती है। आप में अपनी कंट्री के लिए वो जज्बा नहीं था उस पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रहा हूं। वैसे आप कितने भी फन्ने खा बनते रहिए, बोलते रहिए, जो मर्जी है, बट मुझे एक क्लैरिटी दिखती है कि यस, जिस तरीके का वर्बल असॉल्ट उन पर हुआ है, क्लैरिटी के साथ जो ऑन वीडियो भी दिख रहा है। अब कल तो वो ये भी कह सकते हैं कि नहीं जी ये वीडियो कॉन्कॉक्टेड है, बट थैंक गॉड ये तो उनका अपना है। और मैंने जैसा बताया उस आदमी का जो लहजा है बात करने का, बड़ी क्लैरिटी से आप देख सकते हैं कि ही इज नॉट ओनली अ मुस्लिम, ही इज अ पाकिस्तानी मुस्लिम। उसका बात करने का तरीका, उसका जो लहजा है, वो क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान की पाकिस्तानी एक्सेंट के साथ है। सो एज फार एज यूके इज कंसर्न, यूके विल टेक इट वेरी वेरी नॉर्मल। मेरी बात मान लीजिए, क्योंकि यूके उनसे और ज्यादा परेशान है। एंड अबव ऑल ये आप लोगों का पर्सनल मामला है एज फार एज यूके इज कंसर्न। भाई एज अ डिफेंस मिनिस्टर थोड़ी ना बोला यूके की तरफ से मैं बात करूं तो। ये नहीं तो देखिए, अगर हर एक अपनी अपनी सिचुएशन को सूट कर रहा है। यूके को सूट करता है कि ये तो उनका पर्सनल मामला है, मिनिस्टर साहब को सूट करता है कि ये मेरे को पर्सनल नहीं है, ये तो डिफेंस मिनिस्टर और पाकिस्तान को गाली दी गई है, तो एक्शन लेने की जरूरत क्या है? राइट। अगर यूके की पुलिस हो और यूके ऑफिशियली प्रोटेस्ट करे तो इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, और होगी इन्वेस्टिगेशन तो ये भी पता चलेगा कि ये गए क्यों थे। उसे स्कॉटलैंड यार्ड अपनी प्रेस रिलीज में डाल देगा कि ये क्या करने गए थे। बहुत सारी चीजें इसमें कि कहाँ ठहरे थे, किसकी प्रॉपर्टी थी वो, ये भी आ जाएगा। अगर चार्जशीट फाइल करने के खिलाफ तो सब कुछ आएगा, ये किससे मिल रहे थे, किस किस से मिले हैं, सारी कहानियां आ जाएंगी। कौन चाहता है कि ये सब खुल जाए? ये so, ऑल द मोर रीजन कि उन्होंने उस समय प्रोटेस्ट नहीं किया, कंप्लेंट नहीं करी। आप मेरी बात को बढ़ा रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं कि क्यों नहीं करी, वो इसीलिए नहीं करी। वो ठीक है यार, मैं तो पाकिस्तान में भी गालियां पड़ती हैं, कौन सी बड़ी बात है, आई एम वेरी यूज्ड टू। और उसने मुझे तो गाली दी नहीं है, उसने मुझे तो गाली दी नहीं है। मैं थोड़ी ना हूं, मैं तो डिफेंस मिनिस्टर हूं, इसलिए उसे सूट करता है। क्योंकि अगर उससे वो 7-8 घरों का, अकाउंट्स का, सबका ब्यौरा अगर किसी ने मांग लिया तो दे पाना अपने आप में मुश्किल होगा। भाई नवाज शरीफ साहब कितना प्रोटेक्ट कर लेंगे लंदन में रहकर? आप देखिए ना, उन्होंने बड़े अच्छे से कह दिया कि ठीक है भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बड़ी गलत बात हुई है उनके साथ। यस, गलत बात हुई है। किसके साथ ये देखना है, क्या उनके साथ गलत बात हुई है, या उनके डिफेंस मिनिस्टर के साथ गलत बात हुई है, या एक पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के साथ गलत बात हुई। हर एक चीज अपने आप में अलग कैपेसिटी की है और हर आदमी इसे सूट कर रहा है। नवाज शरीफ को सिर्फ एक छोटा सा स्टेटमेंट ही तो दिया है कि हाँ जी नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, एंड यूके गवर्नमेंट शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स इट। ठीक है, यूके सेज कि ठीक है भाई आपने कंप्लेंट दी नहीं, हमने कुछ किया नहीं, वी आर सेंसिटिव अबाउट इट। कि आप दोनों के बीच का मामला है, आपको मंजूर, मियां बीबी राजी, किस लिए हम बीच में काजी बने? हम तो वैसे भी ब्रिटिशर हैं। नहीं तो सही बात है, वो क्यों, व्हाई शुड दे बी कंसर्न्ड? आपने पुलिस कंप्लेंट ही नहीं की है तो कोई क्यों करेगा? किसको क्यों मतलब? सही बात है, और इसीलिए नहीं की कि पता चल जाएगा ये मिलने किससे गए थे, क्या कर रहे थे। हो सकता है ये वहां पर जैसे ये आरोप लगा रहे थे कि मैरन बलूच जाकर के वहां पे इंटेलिजेंस से मिल के आई है, ब्रिटिश इंटेलिजेंस, अमेरिकन इंटेलिजेंस से मिल के आई है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली आरोप लगाया, वैसे ये भी किसी से मिल के आए हैं इंटेलिजेंस से, हो सकता है इसलिए ना बताया। ये वीडियोस ऐसे ही लीक नहीं होते, इनके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसीज होती है, और जो इसको उजागर करना चाहता है कि वो पर्सनल विजिट पे वहां बैठे हैं, उसने उजागर कर दिया, उसने पब्लिक के सामने ला दी सिचुएशन कि अब पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस की नजर है कि ये वहां करने क्या पहुंचे थे। अगर और अबव ऑल सबसे बड़ी बात, किसी पाकिस्तानी के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा। ओहदेदार की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के 2 चीफ जस्टिस के साथ भी ये हो चुका है। जिस चीफ जस्टिस ने पीटीआई के मेरे ख्याल इमरान की सजा डिक्लेयर करी थी, उनके साथ भी हुआ है गाली गलौज, मारने की कोशिश। सो दिस इज नथिंग न्यू फॉर पाकिस्तान। मैं ओहदेदारों की बात कर रहा हूं, नथिंग न्यू अबाउट इट। दे आर वेरी यूज्ड टू, दे आर वेरी यूज्ड टू। क्यों? क्योंकि उनकी नेफेरियस एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटीज इतनी ज्यादा चल रही हैं लंदन में और यूके में कि वो इन चीजों को
रेकअप नहीं करना चाहेंगे ऑफिशियली, क्योंकि उसकी ऑफिशियल इंप्लीकेशन बहुत हाई होती है। फिर यूके भी सवाल पूछेगा, डिटेल्स मांगेगा, तो वहां पर वो फंस जाएंगे कि आप आए क्या? अगर आप सीक्रेट विजिट के लिए आए थे तो वेल, दिस इज नॉट माय कंट्री, ये मेरी कंट्री में आपकी सीक्रेट विजिट्स होना और मीटिंग्स होना अलाउड नहीं है। या तो आप हमारी पैट्रोनेज के अंडर करिए या मत करें। सो इसके बड़े इंप्लीकेशंस हैं एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। अदरवाइज आप बता दीजिए, एट पर्सनल लेवल भी वो टॉलरेट कर रहे हैं, ऑफिशियल लेवल पर भी टॉलरेट कर रहे हैं, कंट्री लेवल पर भी टॉलरेट कर रहे हैं, एक बड़ी माइल्ड सी स्टेटमेंट देकर। नवाज शरीफ जैसा आदमी अगर इतनी माइल्ड स्टेटमेंट दे रहा है, दैट मींस ही इज आल्सो ट्राइंग टू से कि ये बड़ा रूटीन मामला है, गलत हुआ है लेकिन हो गया है, बात खत्म कर। नवाज शरीफ भी सोच रहे होंगे कि यार ये वही तो चीजें जो मेरे साथ हुई थी, तो क्या प्रॉब्लम है। तो ठीक है, फाइन, थैंक्स अ लॉट सर, बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।